बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में बेहतरीन अक़वाल ज़नी के साथ हाजिर हैं। बीवी शौहर के मरने के बाद जितनी तारीफ़ें रो रो कर करती है, इनमें से अगर 2% तारीफ़ें भी वो इसकी ज़िंदगी में ही कर लेती तो इसका घर आज जन्नत नज़ीर होता और शायद शौहर इतनी जल्दी भी ना मरता। बिल्कुल इसी तरह बीवी के मरने के बाद जो शौहर सिसकता फिरता है कि घर काट खाने को दौड़ता है, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं है और अपनी गलतियों और कोताहियों का इकरार करता फिरता है, अगर इसका 10% हिस्सा भी वो अपनी बीवी की ज़िंदगी में ही कर लेता तो वो बंदी चैन से मरती। औलाद इस कदर वालिदैन की मौत के बाद इनके एहसासात का इतराफ़ करती फिरती है कि यही तो बोल सुनने को माँ बाप तरस कर नहीं मर गए। अलगर्ज़ हमने ज़िंदगी की तारीफ़ नहीं करनी, खुदारा जो इंसान कोई सलाहियत रखता हो इसके जीते जी बयान कर दो, मरने के बाद सिर्फ पछतावे ही रह जाते हैं। जिस घर में औरत को दुख मिलती हो वो घर जल तबाह हो जाता है। दीवारें सिर्फ कमरे की नहीं होती, दिल के गिर्द भी दीवारें होती हैं। कई ख्वाब और कई ख्याल इन्हीं में कैद रह जाते हैं। ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर हार ना मानने वाले लोग कभी कभी बहुत छोटी सी बात पर भी टूट जाते हैं। हासिल को तो गिनती में भी नहीं लाता इंसान और ला हासिल की गिनती फर याद रखता है। कल एक इंसान मुझसे रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों दुआएं दे डालीं। क्या पता ही ना चला कि गरीब था वो या मैं गरीब था। जो अच्छा लगता है इसे गौर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से ना देखो, मुमकिन है उसमें से कोई अच्छाई नज़र आ जाए। झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों ग्रोह कुछ ना कुछ खो देती हैं, अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम ज़रूर खो देती हैं। इस मुआशरे का अजीब अलमिया ये है कि यहाँ घटिया से घटिया बेहया मर्द को भी बाहया, शरीफ और पारसा बीवी चाहिए होती है। ये बात बहुत तल्ख मगर हकीकत है। गंदी सोच और गंदी नीयत तो दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वही होती है। दिलचस्पी को तलब मत बनने दो, क्योंकि तलब की शिद्दत बढ़कर ज़रूरत बन जाती है और ज़रूरत बढ़कर कमज़ोरी। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो आपको सबक देगा। जो सबक लोग सिखाते हैं वो तो सारी ज़िंदगी हमें याद ही रहता है। जो इंसान चीज़ों को मलकियत बनाना अपनी ज़िंदगी बना लेता है, कुछ अरसे में ज़िंदगी खुद इसे चीज़ों की मलकियत बना देती है। हम खुद को जब ठीक करने पर आते हैं तो मालूम होता है कि हम वो मलमल का कपड़ा हैं जो कांटों के ऊपर पड़ा है। इन्हीं कांटों से खुद को निकालते हुए हमें अपने अंदर इस कदर हौसला जमा करना होता है और हर कांटे की तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी होती है। जो लोग जानते हों बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी कभी नहीं उड़ाया करते। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा नहीं किया करो, तुम इतने समझदार नहीं हो कि रब के इरादों को समझ सको। ज़िंदगी में कुछ मेरा हो या ना हो, गलती हमेशा मेरी ही होती है। अव्वल तो इज़्ज़त और मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन अगर कभी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज़्ज़त, फिर इज़्ज़त, हर बार इज़्ज़त। इसने सुना रोने से हालात बदल जाते हैं, सो वो रोया तो दिन रात रोता चला गया, हालात नहीं बदले। इसने बहुत शिकायत की, फिर इसने सुना कि हंसने से हालात बदल जाते हैं, सो वो हंसा और दिन रात हंसता रहा, हालात नहीं बदले। वो खामोश हो गया और शिकवे शिकायत के बगैर अपने काम में लग गया, सो हालात बदल गए। गलती कर जाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए इसे सबक हासिल ना करना बहुत बुरा है। ये जो गुर्बत में उदासी का सबब है, मत पूछ, मुझसे छोटा भी मुझे 4 सुना लेता है। जहर मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सा पीना पड़ता है। गुलाब के पौधे में फूल कम और कांटे ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम इसे कांटों का पौधा नहीं बल्कि गुलाब का पौधा कहते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल अपनी खूबसूरती, रंग और खुशबू की वजह से कांटों से ज़्यादा नुमायाँ होता है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान में खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी। अपनी खूबियों को और पुख्ता कीजिए, खूबसूरत बनाएं, ताकि लोगों को आपकी खूबियों से इतना फ़ायदा हो कि वो आपकी ख़ामियाँ भूल जाएँ। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रात को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा है और किसका बुरा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की ये अक़वाल ज़नी आपको पसंद आए होंगे। अगर ये आप पसंद आए हैं तो इस हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।